हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा क्लास 10th चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी का थर्ड लेक्चर है बेटा। 2 लेक्चर हम पहले कवर कर चुके हैं। तो सेकंड लेक्चर के अंदर हमने लास्ट के अंदर जो टॉपिक कवर किया था वो था हमारे पास ओम्स लॉ। हमने ओम्स लॉ को डिफाइन कर दिया था। हमने ये कहा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम टेम्परेचर को और फिजिकल कंडीशन को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। तो बेटा इससे पहले के जो 2 लेक्चर हैं वो आप जरूर रीड करें। लेक्चर 1 इलेक्ट्रिसिटी का और सेकंड आज हम कवर करेंगे। इसके बाद टॉपिक है हमारा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। ओम्स लॉ क्या था? अगर मैं फिजिकल कंडीशन जैसे जो भी कंडीशन है जहां पर तुम प्रैक्टिकल कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो वहां का फिजिकल कंडीशन अगर मैं कांस्टेंट रख दूं तो पोटेंशियल डिफरेंस आई के प्रोपोर्शनल है। ये इक्वेशन हमने पढ़ ली थी, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां से R क्या है? R इज इक्वल टू है हमारे पास V अपॉन आई। ये हमने डिस्कस किया था सेकंड के अंदर कि जो रेजिस्टेंस है ना बेटा वो क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट किस प्रकार से है? वो V पर भी डिपेंड नहीं करता और I पर भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो यहाँ से देख रहे हैं हम, जितना V बढ़ाओगे उतना I भी बढ़ेगा। तो ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। इन दोनों की रेशियो क्या रहेगी बेटा? कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो R इज कांस्टेंट और इसका नाम हमने क्या दिया था? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको सेकंड, ताकि आगे वाले के साथ हम इसको टच में ला सकें। देखिए रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या ली थी हमने? रेजिस्टेंस को हमने ये बोला था अपोजिशन ऑफ करंट। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? अपोजिशन ऑफ करंट। करंट का क्या होता है बेटा? ये विरोध होता है। तो हमने एक एग्जांपल लिया था। अब विरोध को दिखाना चाहते हो तो आप ऐसे दिखा सकते हो कि जो अपोजिशन है ना बेटा वो विरोध है। कैसे दिखाओगे? सपोज करो आपके पास पहले कुछ नहीं था, पहले सिंपल ऐसे करंट जा रहा था किसी कंडक्टर के अंदर से, ऐसे सिंपल। अब उसका विरोध मैं दिखा रहा हूं। तो एक तरीके से मान लो ये एक रोड है बेटा, एक रोड है मेरे पास, एक सड़क है, उसके ऊपर मैंने ब्रेकर बना दिए। तो ये ब्रेकर किसका काम कर रहे हैं? उस करंट के रास्ते में रुकावट डाल रहे हैं। तो ठीक है, ये सिंबल भी उसी प्रकार से होता है रेजिस्टेंस का। ठीक, अब आज का टॉपिक देखिए बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। ये कहता है फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। कहता है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, यानी जब किसी कंडक्टर में से करंट गुजरेगा तो उसका जो विरोध होगा वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जांपल बिल्कुल डेली लाइफ का एग्जांपल लेके आपको याद करवाऊंगा। R इज प्रोपोर्शनल टू L। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा। इसका मतलब क्या है? आप लेंथ बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। ये मैंने कोई कंडक्टर ले लिया, मैंने ये कहा कि अगर इसकी जितनी ज्यादा आप लेंथ करोगे, लंबाई ज्यादा करोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यानी विरोध बढ़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? विरोध, अपोजिशन ऑफ करंट, करंट का विरोध। तो आप यूं समझ लीजिए कि ये जो लंबाई है ना, मैंने कहा था ये रोड से दिखाया है, मैंने सड़क से दिखाया है, एक रोड लिया है मैंने कोई। मैं ये कह रहा हूं कि रोड की लंबाई ज्यादा कर दी मैंने। तो आप खुद सोचो, आपको किसी एक शहर से दूसरे शहर में जाना है। ठीक है, तो अगर लंबाई ज्यादा होगी रोड की, यानी आपको ज्यादा दूरी तय करनी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम ये कह सकते हैं कि दुर्घटना की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। कोलिजन क्या कहते हैं बेटा? उसको टक्कर लगने को क्या कहते हैं? कोलिजन। तो आप ऐसे समझ लो, जो विरोध है, विरोध कैसे भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ कहा, यहाँ विरोध किसके द्वारा दिखाया? मैंने ब्रेकर के द्वारा। अब आप जा रहे हो, रास्ते में कोई कोलिजन हो गया, टक्कर होगी, तो भी तो वो विरोध ही हुआ ना, आपके चलने का क्या हुआ? विरोध। तो इसी प्रकार मैं दिखा रहा हूं, आप ऐसे समझ लो ये रोड की लंबाई है बेटा। ज्यादा लंबा रोड होगा तो कोलिजन की संभावना बढ़ेगी, कोलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये देखो L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। मैंने फिर ये समझा दिया, लेंथ जो है वो बढ़ रही है तो लंबाई बढ़ेगी ना, तो क्या बढ़ जाएगी? कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन किसके बढ़ जाएंगे? यहाँ आप ऐसे समझ सकते हो कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। बताया था आपको मैंने, कंडक्टर में क्या होते हैं बेटा? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। ज्यादा लंबा चलोगे तो उसमें जो कोलिजन होंगे, इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराएंगे या वो एटम के साथ टकराएंगे, वो बढ़ जाएंगे बेटा। उसके कारण क्या बढ़ जाता है? रेजिस्टेंस। तो ये मैंने रीजन बता दिया इसका। लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ जाता है बेटा? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि लेंथ बढ़ने से क्या बढ़ती है? कोलिजन। अब डेली लाइफ का एग्जांपल अपने दिमाग में ऐसे फिट कर लो
कि एक शहर से दूसरे शहर की सड़क की लंबाई बढ़ेगी तो जो टक्कर लगने की संभावना है आपस में वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा आ जाओ बेटा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अब उल्टा हो रहा है, अब आप A बढ़ा रहे हो तो रेजिस्टेंस घट रहा है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं हम। यानी अगर आप A बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, एरिया क्या बेटा, मोटाई। वहां रोड की क्या बढ़ाई थी तुमने, रोड कह दो या कंडक्टर कह दो, इसमें फिजिक्स में तो मैं कंडक्टर ही बोलूंगा, बट डेली लाइफ में आप रोड के साथ कंपेयर कर सकते हो। अब क्या हुआ, अब मैंने कहा कि मैंने रोड की चौड़ाई बढ़ा दी, तो आपको पता है रोड चौड़ा है तो भाई टक्कर लगने की संभावना घटेगी, कोलिजन क्या होंगे, कम होंगे। अब अपने नहीं होते ये जो रोड बने होते हैं, 4 वे बन गया, 6 लाइन बन गया, ये बने होते हैं ना, तो उसमें टक्कर की संभावना भी, ट्रैफिक जो है वो बिखर जाएगा। तो अब क्या हुआ बेटा, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। मैंने ये कह दिया A जो है इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी जहां से करंट इंटर करता है वो एरिया अगर आपने बढ़ा दिया, A इज क्रॉस सेक्शन एरिया, तो एरिया बढ़ने से कोलिजन जो है वो घट जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा, कोलिजन घट जाएंगे। तो यही है, सड़क की चौड़ाई ज्यादा हो तो टक्कर कम हो जाएगी। बेटा बिल्कुल क्लियर आपको, देखो मैंने बिल्कुल सिंपल एग्जांपल दिया है जो डेली लाइफ में भी आपके समझ में आता है कि लंबाई ज्यादा है तो कोलिजन बढ़ेंगे, तो क्या होगा, कोलिजन बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है बेटा, ये दोनों हो गए। अब आ जाओ यहाँ पर, इन दोनों को आप कंबाइन कर लो, जोड़ लो इन दोनों को। जोड़ने से क्या होगा, मैंने कलेक्टिवली लिख दिया R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब क्या करते हैं हम साइंस के अंदर, ये जो वाला निशान है ना इसको हटाते हैं, तो बराबर का निशान लगाया और इसको हटाने के बाद एक कांस्टेंट आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, एक कांस्टेंट। तो यहां पर वो कांस्टेंट आ गया ये वाला, इसको कहते हैं रो। ये मैंने यहां लिख दिया RHO, रो। R इज इक्वल टू रो L बाई A, रो L बाई A। इस रो का क्या नाम है, रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या नाम है, नया है बेटा, रेजिस्टिविटी। और दूसरा नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा तो बच्चे ध्यान नहीं देते, ये वाला वर्ड जब लिखा हो ना स्पेसिफिक, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, ये वर्ड यूज होता है रेजिस्टिविटी के। कई बार बच्चे सिर्फ रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं और फिर वो आर को समझ लेते हैं, ये अलग चीज है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये है, समझ में आया आपको। अब देखिए, अब यहां से बेटा आप ये देख रहे हैं जो रेजिस्टेंस है, अपना टॉपिक क्या था, टॉपिक था जो फैक्टर कितने हैं, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड, किन किन चीजों के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो यहां से तो मेरे को ये दिख रहा है भी रेजिस्टेंस एक तो रेजिस्टिविटी पर डिपेंड कर रहा है, एक इस पर डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, और एक इस पर डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो ये तो आप पढ़ चुके बेटा डिटेल में, लंबाई बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घट गया, कम हो गया। ठीक है, अब मैं इसकी बात करता हूं, ये क्या है, मैं ये भी देखना चाहूंगा भी ये चीज खुद कितने पर डिपेंड करती है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो देखिए बेटा, इसका मैथमेटिकल तो आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो अपने सिलेबस से बाहर की लिमिट हो जाती है, 10+2 में पढ़ोगे आप। अब हम पढ़ लेते हैं तो जो रेजिस्टिविटी है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी। ठीक है बेटा, तो पहला फैक्टर देखिए, इट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने जो कंडक्टर लिया उस कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करेगी। जैसे वो कॉपर है तो कॉपर के लिए रेजिस्टिविटी अलग होगी। आपने वो मटेरियल अगर एल्यूमिनियम लिया है, क्या लिया बेटा, एल्यूमिनियम, तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी। यानी हर एक मटेरियल का मतलब ये होता है जो कंडक्टर आप चूज कर रहे हो वो एल्यूमिनियम का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, उसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या होती है बेटा, ये रेजिस्टिविटी। तो पहला तो क्या होगा रेजिस्टिविटी डिपेंड करने का, भी जहां से आप करंट गुजार रहे हो वो किस चीज का बना हुआ है। ठीक, अब दूसरे पर आ जाओ, ये वाला फैक्टर। दूसरा जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है बेटा, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। इसको समझ लो आप, ये बढ़िया अच्छा पॉइंट है इसका। टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, देखिए आप, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वही चीज होगी बेटा। यहां पर आप टेम्परेचर को ऐसे समझ लो, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है बेटा, आपको पता ही है। जैसे मैं वाटर का एग्जांपल ले रहा हूं,
वाटर को जैसे आप बॉयल करते हो, गर्म करते हो, तो क्या होते हैं बेटा उसके मॉलिक्यूल, उबलना शुरू होता है तो नहीं होता पानी के अंदर जैसे बुलबुले बनते हैं, है ना, बनते हैं ना, तो उसका रेंडमनेस बढ़ जाएगा। मैं ये कहूंगा वाटर मॉलिक्यूल की क्या बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी, बिल्कुल वही है। इसी प्रकार यहाँ होता है, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। किसकी, फ्री इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि कंडक्टर में तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन ही तो कर रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी। अब तो ये तो वही सिचुएशन होगी, आप रोड पर जा रहे हो और आपने व्हीकल की क्या बढ़ा दी बेटा, स्पीड बढ़ा दी। भाई स्पीड बढ़ गई तो वही तो काम हो गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या बढ़ गई, कोलिजन। और मैंने कोलिजन को क्या नाम दे रखा है, जो टक्कर है वही तो रेजिस्टेंस है। कोलिजन बढ़ गया तो क्या बढ़ गया बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ गया। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ गया तो देखो आर और रो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, तो रेजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज। समझ में आया आपको। टेम्परेचर का कैसे है, मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, आप ये समझ लो वाटर है, पानी को गर्म कर रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल पानी के है ना जो जल्दी भागेंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी। अब रिलेट कर दो, भी कंडक्टर में भी ऐसा होता है, आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, तुमने उसको कंडक्टर को टेम्परेचर ज्यादा दे दिया तो इलेक्ट्रॉन जल्दी से दौड़ेंगे, भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही उनकी आपस में टक्कर ज्यादा होगी। अब वही है, साधन वाला है, कोई आप रोड के ऊपर जा रहे हो, स्पीड ज्यादा करोगे तो कोलिजन की संभावना क्या हो जाएगी, ज्यादा। यहाँ पक्का होता है, यहाँ संभावना नहीं है, यहाँ होते हैं, कोलिजन बढ़ जाएंगे। कोलिजन बढ़ने से क्या बढ़ेगा बेटा, कोलिजन ही तो क्या होता है, टक्कर लगेगी तो विरोध बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया। तो आप ऐसे याद रखोगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या बढ़ जाता है बेटा, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, और रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ जाती है। समझ में आ गया आपको। तो ये जो रेजिस्टेंस है हमारा टोटल कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, अगर मैं बात करूं तो देखो दो तो ये हो गए, लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर, और रेजिस्टिविटी खुद कितने फैक्टर पर डिपेंड कर रही है बेटा, 2 पर। समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं, जो ये रेजिस्टिविटी आई है इसकी यूनिट क्या होगी। तो यहीं से ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। मुझे रो निकालना है तो R को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, A के साथ, R मल्टीप्लाइड बाई ए, और ये L किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। ये सिंबल लिखा था अपन ने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था हमने। ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया की देखो क्या फॉर्मूला होता है एरिया का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ को भी मीटर में मापेंगे, इसको भी मीटर में, तो क्या बन गई इसकी, मीटर का स्क्वायर, और ये लेंथ मीटर, मीटर ने मीटर को मार दिया, यूनिट क्या आ गई, ओम मीटर। क्या यूनिट आई रेजिस्टिविटी की, ओम मीटर। बोलो यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट। देखिए रो को कैसे डिफाइन करते हैं हम, रो को डिफाइन करने के लिए जो भी आपका फॉर्मूला है, देखिए ये फॉर्मूला था हमारे पास, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। जब अपने को डेफिनेशन बनानी होती है तो हम क्या करते हैं, हम उसका सेटअप बना लेते हैं, भी उसके अंदर जो जो क्वांटिटी तुम सेट कर सकते हो। आप ऐसे ले लो, इफ L इज इक्वल टू 1 मीटर, L इज इक्वल टू 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। आपने यही ले लिया, जैसे ये लेंथ ली, कितनी ले ली बेटा, कोई कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर, और उसका एरिया कितना ले लिया, 1 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो R किसके बराबर हो जाएगा, R इज इक्वल टू हो जाएगा रो, R इज इक्वल टू रो। तो यहां से डेफिनेशन कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली, ऐसे बोल सकते हो आप, न्यूमेरिकली यानी मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली इक्वल टू R, इक्वल टू R। रेजिस्टिविटी किसकी इक्वल है, R के। कब, जब आपने ये वाली शर्त लगाई, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है, 1 मीटर, एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर।
ये कंडीशनल डेफिनेशन होगी। जैसे ओम्स लॉ के ऊपर शर्त लगती है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल कब होता है, जो फिजिकल कंडीशन को क्या रखते हैं, कांस्टेंट। वही कंडीशन यहां पर है बेटा, जो रेजिस्टिविटी है वो किसके बराबर होगी, रेजिस्टेंस के। कब, जब आपने उस कंडक्टर की लंबाई को 1 मीटर ले लिया और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लिया, 1 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? बिल्कुल। देखो आप एक बार फिर से देखिए इसको, हमने क्या पढ़ा है, हमने ये देखा है कि जो रेजिस्टेंस है ना कंडक्टर का, वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। तो मैंने कोई भी कंडक्टर लिया, ये दोनों प्रैक्टिकल चीजें हैं बेटा। ये देखा गया था, उन्होंने ये देखा कि पहले कोई कंडक्टर छोटा लिया, ठीक है, फिर उसकी लंबाई बढ़ाई, तो उन्होंने देखा जैसे जैसे लंबाई बढ़ रही है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। दूसरा क्या करा उन्होंने, फिर मोटाई बढ़ा के देखी, मोटाई बढ़ाने से रेजिस्टेंस घट रहा है। तो पहला क्या है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा क्या है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, अब डेली लाइफ का एग्जांपल यहां से सेट कर लो। डेली लाइफ के एग्जांपल से थोड़ा सा याद रखना आसान हो जाएगा। यहां मैंने रेजिस्टेंस को किसके साथ जोड़ दिया, मैंने रेजिस्टेंस को जोड़ दिया कोलिजन। जितने कोलिजन है उतना ही क्या है उसका रेजिस्टेंस, याद रखने के लिए। ठीक है, 1 और 2 को जोड़ा मैंने, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। इसको हटाने के बाद ये रो लगा। रो को क्या बोलते हैं हमें, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है। आपने जो कंडक्टर लिया है वो किस मटेरियल का लिया है, मटेरियल का मतलब ये होता है जिसमें से करंट गुजारा है, वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, या आपके पास सिल्वर, जो भी है। समझ में आया? अच्छा, दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर बेटा। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये समझ लो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन बढ़ जाएंगे, कोलिजन बढ़ने से फिर वही काम, कोलिजन को मैंने रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर है यहां तक? तो अभी इसी के अंदर देखिए, थोड़ा सा अपन इसी को और डिस्कस करेंगे। आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। देखिए हमने ये पढ़ा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस है वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं इसको समराइज कर रहा हूँ एक बार। हमने भी लिखा कि जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पर। तो सबसे पहले हो गया डिपेंड ऑन लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरा क्या है, डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फॉर्मूला आया था ना हमारे पास, क्या फॉर्मूला आया था बेटा आर का, ये निकाला हमने, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो लेंथ पर डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, और तीसरा किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन रेजिस्टिविटी। तो आप रेजिस्टिविटी ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हो, अभी मैंने पढ़ाया है आपको। रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पर, भी वो मटेरियल किस चीज का बना हुआ है, और दूसरा किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, जिसमें से तुम इलेक्ट्रॉन को गुजार रहे हो, पास करवा रहे हो, उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है। दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 4, लेंथ पर, एरिया पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर के ऊपर। क्लियर है? अच्छा, अब ये रेजिस्टिविटी देखिए बेटा, अगर आपसे ये पूछ ले कि जो रेजिस्टिविटी है क्या वो डायमेंशन पर डिपेंड करती है। डायमेंशन का मतलब कंडक्टर को मैं लंबाई बढ़ा दूं या मैं एरिया को चेंज कर दूं, जो रेजिस्टिविटी है ना वो चेंज नहीं होगी। तो क्या है, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड नहीं करती, इट डज नॉट डिपेंड, इट डज नॉट डिपेंड ऑन ए और एल। यानी कंडक्टर को मैं एरिया बढ़ा दूं, एरिया समझ रहे हो, उसकी मोटाई ज्यादा कर दूं, या मैं उसकी लंबाई को भी चेंज कर दूं, उससे रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये ध्यान रखोगे, रेजिस्टिविटी दो ही कंडीशन पर बदलेगी। एक तो आप मटेरियल बदल दो, जैसे यहां मैंने एग्जांपल लिया है, जो सिल्वर है ना बेटा, सिल्वर की रेजिस्टिविटी इतनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, और कॉपर की ये होती है। तो आपने अगर सिल्वर लिया, क्या लिया बेटा, सिल्वर, सिल्वर की लेंथ जैसे ये ले ली मैंने, ये किसका बना हुआ मेरे पास, सपोज करो सिल्वर, या मैं कॉपर ले लेता हूँ, ये मेरे पास कॉपर का है। ठीक है, अब मैं इसकी लंबाई को डबल कर दूं, किसका, ये कॉपर का, इसकी लेंथ है थी, इसकी लेंथ को मैंने कितना कर दिया 12। तो रेजिस्टिविटी है ना वो क्या रहेगी बेटा, रो क्या रहेगी, सेम रहेगी आपकी। समझ में आया? क्लियर है? तो रेजिस्टेंस 4 चीजों पर डिपेंड करता है। अगर लेंथ बदलोगे या एरिया बदलोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? परंतु अगर तुम्हारे को ये कह दे कि लेंथ या एरिया मैंने चेंज किया है, क्या उसकी रेजिस्टिविटी बदलेगी? रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क
नहीं पड़ेगा बेटा। ठीक है, अब आओ यहाँ पर न्यूमेरिकल देखते हैं। अब रेजिस्टिविटी किसके बारे में बता रही है, हमने अभी ये फॉर्मूला ड्राइव किया है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का मतलब उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, यानी ये विरोध को दिखाती है। ये भी करंट जा रहा है, उसका विरोध ज्यादा होगा अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा हुई, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे यहाँ नहीं था, लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो रेजिस्टिविटी बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। न्यूमेरिकल देखिए बेटा, इसका हमारे पास क्या ले रखी है, कॉपर वायर है। फॉर ए कॉपर वायर, इसकी लेंथ कितनी है, L। मैंने पूरी स्टेटमेंट लिखी नहीं है, बता देता हूं आपको। न्यूमेरिकल में ये गिवन है, फॉर ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। हमारे को उसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 4 ओम दे रखा है। फिर कहता है नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए R डैश, जब उसकी लेंथ को कितना रखूं मैं, L। लेंथ कितनी है मेरी, L ही है, बट अब एरिया को मैंने क्या कर दिया, 2A। कितना कर दिया बेटा, 2A। तो यहां से देखिए आप, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये भी कॉपर वायर है, किसकी है, ये कॉपर की, ये भी किसकी है, कॉपर की। तो रो क्या हो गया बेटा, दोनों का रो हो गया सेम। रेजिस्टिविटी इसमें भी रो लिखेंगे और इसमें भी क्या लिखेंगे, रो। R इज इक्वल टू रो, लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है A। भी ये चीजें थी, तो इसका रेजिस्टेंस कितना दे रखा था, ये दे रखा था 4 ओम। ये गिवन था अपने को क्वेश्चन में। ठीक है, अब कहता है कि नया रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। तो रेजिस्टेंस का वही फॉर्मूला, रो, भाई कॉपर ही है, कॉपर ही है तो रो यूज करूंगा। लेंथ कितनी है L, एरिया कितना है 2A। अब 1/2 को बाहर ले आओ आप, 1/2 को मैं बाहर ले आया, कितना आ गया, रो L बाई A। कितना आ गया, 1/2 रो L बाई A, रो L बाई A कितना है 4, कितना आ गया 2, कितना आ गया 2। वैसे ही पता लग रहा है आपको। देखो लेंथ तो दोनों की सेम है, एरिया को मैंने क्या करा है, डबल करा है, तो यहां से दिख नहीं रहा आपको, एरिया को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, 2 टाइम किया तो आधा हो जाएगा, ये 2 ओम हो गया। अब दूसरा देखिए, इसमें फिर क्या दे रखी है मुझे, एक कॉपर की वायर दे रखी है जिसकी लेंथ कितनी है L। एक कॉपर वायर है मेरे पास, L लेंथ है, वायर किसकी है, कॉपर की। इसको कहता है स्ट्रेच कर दिया मैंने, स्ट्रेच का मतलब खींच दिया। कितना खींच दिया, डबल ऑफ ओरिजिनल लेंथ। इसी को मैंने खींचा है, इसकी जो भी लेंथ थी उसकी लेंथ का मैंने कितना कर दिया, 2 टाइम कर दिया, ये डबल कर दिया लेंथ मैंने इसकी। ठीक है, लेंथ को कितना कर दिया 2L। पहले लेंथ कितनी थी L, पहले इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था A। समझ में आ रहा है आपको। फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, कहता है इसका जो रेजिस्टेंस था वो R था, तो R कितना होगा, वही फॉर्मूला, रो कॉपर है ना, तो मैंने रो ले ली, रेजिस्टिविटी L बाई A। अब कहता है नया रेजिस्टेंस बताओ, जब इसको मैंने लंबाई को डबल कर दिया तो इसका नए का रेजिस्टेंस निकालना है, R डैश निकालना है आपको। R डैश कितना होगा, R डैश वही, ये कॉपर है, इसी को तो खींचा है आपने, तो ये भी कॉपर, रो। लेंथ कितनी कर दिया आपने 2L। अब बात है एरिया की, एरिया कितना होगा, मैंने मान लिया इसका एरिया हो गया A डैश। कितना हो गया, A डैश। एरिया कितना ले लिया मैंने, A डैश। ये निकालना है आपको, एरिया फाइंड आउट करना है इसका। तो देखिए बेटा, जो ये हमारे पास कोई क्या था, एक कॉपर की वायर थी। अगर मैं बात करूं, ये क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसकी क्या है मोटाई, और ये क्या है इसकी लेंथ। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। तो 2 तो इसमें आ गई, B इंटू एच, ये एरिया हो गया। तो वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं मैं, वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम को लिख सकता हूं एरिया इंटू में हाइट। इसको कंडक्टर को ऐसे रख लूं मैं, तो हाइट कितनी है इसकी L, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को लिखा जा सकता है। अब बेटा यही तो कंडक्टर था, इस कंडक्टर को तुमने ऐसे खींच दिया। अगर इस कंडक्टर को तुमने खींच दिया तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है, इसकी लंबाई बढ़ी है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, वही तो मटेरियल। तो मैं क्या कहूंगा, जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताओ आप, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम कितना है A डैश,
लेंथ को कितना किया है आपने, इसकी लेंथ कितनी है 2l, ठीक है। तो क्या आ गया a इंटू एल इज इक्वल टू ए डैश इंटू 2l, ठीक है। l ने l को मार दिया तो यहां से आपका जो a डैश आया कितना आया, ये a डैश कितना आ गया, ये a पड़ा है, ये 2 आ जाएगा डिवाइड में, a डैश कितना आ गया, a डैश आ गया a/2। तो नया रेजिस्टेंस कितना आ गया r डैश कितना है रो l, ये 2 है ना, इसको मैं बाहर ले आया, 2 बाहर आ गया। a डैश को क्या लिख दिया मैंने a/2, ठीक है। ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 4 रो l/a, 4 रो l/a। तो नया रेजिस्टेंस कितना है बेटा, ये 4 हो गया। रो इंटू l/a कितना था आपके पास, ये रहा, ये था आपका शुरुआत का रेजिस्टेंस। तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया किसका, पुराने वाले रेजिस्टेंस का। समझ में आया आपको। क्या हुआ, जो मेरा नया रेजिस्टेंस आया, जब इसकी मैंने लेंथ को कितना कर दिया 2 टाइम कर दिया, डबल कर दिया, तो जो नया रेजिस्टेंस आया वो 4 टाइम आया पुराने वाले रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये थे बेटा इसके ऊपर न्यूमेरिकल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। और दूसरा इसके अंदर हमने ये सीखा कि जो रेजिस्टिविटी है वो किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, और उसके बेस के ऊपर हमने कुछ इसके न्यूमेरिकल्स किए। पॉज करो बेटा, इसको नोट करो आप।